हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इंडिजीन आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही है आज सेकंड डे था इंडिजीन आईपीओ का और अब सेकंड डे भी हम कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अब इस इशू का एक दिन और बचा हुआ है जो कौन सा है, कल का यानी 8 मई का। ₹2 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 430 से 452 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 33 शेयर्स का। कुल मिलाकर दोस्तों ये 1840 करोड़ का आईपीओ है जिसमें से फ्रेश इशू है 760 करोड़ का और बचा हुआ बाकी का है ऑफर फॉर सेल 1081 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है करीबन 30 रुपीज़ पर शेयर का और बीएससी एनएससी दोनों पर इसकी लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रह जाती है, क्योंकि अब इस इशू का सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ है, ओनली 1 डे इज लेफ्ट। सो हम ये समझेंगे कि दोस्तों अब यहाँ पर करना क्या चाहिए, बिकॉज एक दिन बचा हुआ है। अब जिनको फाइनल डिसीजन लेना है उनको क्या करना है, इन सब के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कल यानी फर्स्ट डे कितना ये जो इशू था वो सब्सक्राइब हो पाया था। देखिए क्यूआईबी पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ, कुल मिलाकर 5%। एचएनआई पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ था, 4.25 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी कितना सब्सक्राइब हुआ, 1.56 टाइम्स। एंड जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 1.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ। टोटल मिलाकर ऑन द फर्स्ट डे 1.70 टाइम ये जो इशू था वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया। तो 1.7 टाइम्स अगर कोई इशू सब्सक्राइब हो रहा है वो पहले दिन के अंदर, तो ये दिखाता क्या कि हाँ उसको लेकर रिस्पॉन्स अच्छा है। क्यों 1.7 टाइम्स मैं अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा इस इशू का साइज़ भी बड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा आईपीओ आ चुका है, नहीं, अच्छा साइज़ का आईपीओ है। और जब पहले दिन ही 1.7 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली रिस्पॉन्स तो आ रहा है। लेकिन हम सबको पता ही है कि रिस्पॉन्स सबसे मेजर किसका डिपेंड करता है, वो है क्यूआईबी कैटेगरी का। जो वीडियो में लगातार देख रहे हैं उनको पता ही है कि क्यूआईबी का पैसा आता है तो इशू बहुत बढ़िया कर जाता है। इशू के अंदर क्यूआईबी का पैसा नहीं आएगा तो इशू के अंदर कोई भी दम आपको नहीं दिख पाएगा। बट इसके अंदर जो क्यूआईबी का पैसा था वो पहले ही दिन हमको साफ दिखा कि अच्छा खासा तो नहीं आया, 5% आया, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि फर्स्ट डे क्यूआईबी उतना पैसा नहीं लगाते। तो अब कितना पैसा है ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स सेकंड डे वो क्यूआईबी जिन्होंने सिर्फ 5% सब्सक्राइब किया था, 0.05 टाइम सब्सक्राइब किया था, आज आप कह सकते हैं 5% से 5 गुना, 5 टाइम्स से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो हुआ है। क्यूआईबी ने आज कुल मिलाकर 5.45 टाइम अभी तक इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 80,94,000 शेयर ऑफर किए गए थे एंड 4 करोड़ 41 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने क्लोज टू 2,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में अभी तक लगा दिए। सो देखिए क्यूआईबी की तरफ से हम ये कह सकते हैं पैसों आने की शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है। अब हमको वेट करना है कल तक कि कितना पैसा आता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाया वो वेट कर रहे हैं कि मैं तो क्यूआईबी का पैसा देख के लगाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यूआईबी को आप देख लीजिएगा 3 बजे तक, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे बैंक्स बंद हो जाते हैं 3 बजे के बाद पैसा लेना। तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय पे देखना होगा, फिर आप देख लीजिएगा 2 बजे तक, 1:30 बजे तक कि कितना पैसा आ चुका है। बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्यूआईबी इस इशू को मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा व्यू है, ये मेरा एस्टिमेट है। मुझे लगता है कि इतना पैसा तो आएगा ही आएगा। हो सकता है कि 150 गुना भी आ जाए, हो सकता है, बट ज़रूर कल हमको क्यूआईबी का अच्छा पैसा आता हुआ दिखेगा। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस मेरी तो है। कितना आएगा वो तो कल ही पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट मेरे हिसाब से क्यूआईबी इस इशू के अंदर कम से कम 30-40 हज़ार करोड़ रुपए लगाने की चेष्टा कर सकते हैं। पूरा उम्मीद मेरे हिसाब से यहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है एचएनआई की। 18 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गई, 18 गुना से ज़्यादा दोस्तों आप देख सकते हैं। 18.41 टाइम सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हो चुका है। कुल मिलाकर 5051 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगा दिया गया है किसके द्वारा, एचएनआई के द्वारा, जिसमें बिग एचएनआई ने करीबन 19.67 टाइम एंड स्मॉल एचएनआई ने 15.90 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया। यानी आप देख सकते हैं कि एचएनआई कैटेगरी भी डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया इस इशू को सब्सक्राइब कर रही है। एचएनआई कैटेगरी भी जो पैसा है वो बेसिकली लगाती हुई दिख रही है, अच्छा पैसा जो है वो लगाती हुई दिख रही है। बिग एचएनआई ने कितना पैसा लगाया, बिग एचएनआई जैसे मैंने कहा करीबन 40 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और 7 करोड़ 80 ऑलमोस्ट 8 करोड़ हम कह सकते हैं कि 8 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 3597 करोड़ किसकी तरफ से आया, बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई 15.90 टाइम। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 20,23,000 शेयर्स ऑफर किए गए और 3 करोड़ 21 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है। 1453 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली लगा दिए गए हैं किसके द्वारा, स्मॉल एचएनआई के द्वारा। तो स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया कंपीट करते हुए दिख रहे हैं। बट नो डाउट यहाँ पर पैसा जो है वो शानदार आ रहा है। मेरे हिसाब से एचएनआई कैटेगरी भी दोस्तों 50 से 60 गुना के आसपास सब्सक्राइब होनी चाहिए। स्मॉल एचएनआई तो मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है कि 70-80 टाइम्स भी सब्सक्राइब हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है रिटेल की। तो रिटेल कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर 3.91 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। 1 करोड़ 41 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 5 करोड़ 53 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ रिटेल ने दोस्तों इस इशू में 2,500 करोड़ रुपए जो है वो ऑलरेडी लगा दी। तो रिटेल की तरफ से भी दोस्तों काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों रिटेल जो है वो क्लोज टू 8 से 9 गुना सब्सक्राइब होगा, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस मेरी है। बिकॉज जिस तरीके का पैसा रिटेल लगा रहे हैं वो दिख रहा है कि हाँ रिटेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी शानदार है और रिटेल यहाँ पर अच्छा पैसा लगाएगा, इस प्रकार की उम्मीद है मेरी। जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि 8 से 10 गुना के बीच में जो है वो सब्सक्राइब ये रिटेल पोर्शन हो सकता है। एम्प्लॉय कैटेगरी भी देखिए पीछे नहीं है, 3.36 टाइम्स एम्प्लॉय ने लगा दिया है। कुल मिलाकर 44 करोड़ रुपीज़ एम्प्लॉयज़ की तरफ से आ चुके हैं, यानी एम्प्लॉयज़ भी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 7.41 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 2 करोड़ 86 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 21 करोड़ शेयर्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं। 9,592 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली लगाए गए किनके द्वारा, रिटेल, टोटल, HNI और यहाँ पर QIB के द्वारा और एम्प्लॉय के द्वारा। तो अपने आप में सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार है एंड नो डाउट देखिए जो मेरा व्यू है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि बाजार भी तो गिर रहा है, मार्केट की कंडीशन भी तो ख़राब है, उसके ऊपर हम क्या करें। लेकिन नो डाउट मार्केट की कंडीशन ख़राब है, मार्केट की कंडीशन हमको थोड़ी सी नेगेटिव साइड दिख रही है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो डेफिनेटली बाजार करता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का इम्पैक्ट आपको मार्केट पर देखने को मिले। ये बात ध्यान में रखिएगा। बाजार काफ़ी बार देखिए बहुत तेज़ी नीचे आता है और उतनी तेज़ी ऊपर भी चल जाता है, तो वो उतना असर डालेगा कि नहीं डालेगा IPO मार्केट के ऊपर, वो डाउट है मुझे। क्योंकि पैसा जो आ रहा है वो डेफिनेटली लिक्विडिटी के कारण ही देखिए IPO जितना अच्छा कर रहे हैं, इसको तो मेरे हिसाब से कोई डिनाई नहीं करेगा। अब ज़रूर देखिए हमको ये देखना है कि हाँ कितना बाजार और टूटता है, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। देखिए मार्केट का वीक होना, उसके पीछे का रीज़न क्या होना, ये अपने आप में क्वेश्चन बना हुआ है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को देखेंगे तो वहाँ पर तो तेज़ी है, बट हमारे मार्केट्स के अंदर अलग ही प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। क्यों दिख रही है, इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता। तो वो अपने आप में एक फैक्टर ज़रूर है जो डेफिनेटली प्ले कर सकता है। ये हम कहते हैं ना कि देखिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा खेल ख़राब भी कर दे। हो सकता है कि अगर ये 50% ऊपर लिस्ट हो रहा हो तो मार्केट ख़राब होने के कारण 30% हो, 40% हो, 20% हो सकता है। किसी को कुछ फ्यूचर नहीं पता है, बट हाँ ये ज़रूर एक फैक्टर है जो भी प्ले कर रहा है। अब ग्रे मार्केट की बात कर लेते तो देखिए ग्रे मार्केट सिंपल सी बात है, 245 रुपये आ चुकी है और ग्रे मार्केट में तीसरा दिन लगातार है जब ग्रे मार्केट में गिरावट है। 58.85% का हाई था, उसके बाद देखिए 5 तारीख को गिरी ग्रे मार्केट, 6 तारीख को गिरी ग्रे मार्केट और आज 7 तारीख है जब भी ग्रे मार्केट में ही गिरावट है। तो ग्रे मार्केट में जैसा मैंने कहा फॉल हमको देखने को मिल रहा है। कितना बड़ा फॉल और होगा वो देखने वाली बात है, बट स्टिल 50% के ऊपर है। देखिए एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी हाल फिलहाल में IPOs में, जो भी IPO की ग्रे मार्केट थी वो शुरुआत में नीचे चल जाती थी। जिस समय IPO खुला हुआ रहता था उस समय तो ग्रे मार्केट का कोई अता पता नहीं रहता था, बट बाद में ग्रे मार्केट में एक्शन होता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। आज देखिए ग्रे मार्केट ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, बिकॉज आपको पता ही इलेक्शंस का डे है और गुजरात में आज छुट्टी है, जिसके कारण भी एक माना जाता है कि ग्रे मार्केट में एक्टिविटी लो है, बिकॉज वहाँ पर बहुत एक्टिविटी रहती है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी हैं जिसको हम प्ले कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये कारण हो, बट लेट्स सी कल किस तरीके की ग्रे मार्केट प्ले करती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कल सब्सक्रिप्शन हमको देखना है QIB का कितना आता है, बिकॉज अगर QIB की तरफ से यूज डिमांड देखने को मिलती है तो फिर तो डेफिनेटली कुछ कहना ही नहीं है, बिकॉज QIBs ही है जो डेफिनेटली इशू को बढ़िया करते हैं या फिर खराब करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आपका क्या व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।